कंसर्न क्या होते हैं? कंसर्न बोलते हैं कामों को। वो काम या वो बिजनेसेस जिनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, उनको हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। बेटा वो बिजनेसेस, कंसर्न का मतलब यहाँ है बिजनेस, वो बिजनेसेस जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, उनको हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कहते हैं। बेटे ये बाइंग और सेलिंग में डील नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्व करना। और इनकी एग्जाम्पल क्या है, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, वेलफेयर सोसाइटीज, क्लब, मॉस्क और ट्रस्ट वगैरह। बेटे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मॉस्क हो गई, क्लब्स हो गए, सोसाइटीज हो गई, इनका काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इनका काम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं होता, इनका काम क्या होता है, टू सर्व द सोसाइटी। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। रीपुत्र जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है नॉन ट्रेडिंग की, वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा वेलफेयर सोसाइटीज हैं, मेडिकल डिस्पेंसरीज हैं। ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं? सर वो कंसर्न्स जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग होता है और वो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों की, लाइक शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, जर्नल स्टोर, फैक्ट्रीज। बेटे जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होंगी ना, उन जब आप उनके अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी जाएंगी। जब आप नॉन ट्रेडिंग के अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको क्या दी जाएंगी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी जाएंगी। अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या होती हैं? बेटे कैश बुक को बोलते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट किसको बोलते हैं? कैश बुक को। अच्छा कैश बुक क्या होती है? Receipts and book is a summary of cash book. Receipts are recorded on the debit and payment are recorded on the credit side without any distinction between capital and revenue. यानी डिस्टिंक्शन के बगैर कि इसमें से कैपिटल रिसीट कौन सी है और कैपिटल पेमेंट कौन सी है, रेवेन्यू पेमेंट कौन सी है, और तो उनमें डिस्टिंक्शन कोई फर्क नहीं करना, बस लिख देना है। बेटे रिसीट्स एंड पेमेंट एक समराइज्ड कैश बुक होती है। डेबिट में रिसीट्स और क्रेडिट में पेमेंट्स आती हैं विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। ठीक हो गया। रिसीट्स एंड पेमेंट से हम दो चीजें बनाते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो अकाउंट होता है जिसके जरिए हम सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं बेटा वो इनकम साइड पे आती हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स जो हैं वो एक्सपेंडिचर साइड पे आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो अकाउंट होता है जिसकी क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू रिसीट्स और डेबिट साइड पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं। और बेटा इससे हम क्या फाइंड करते हैं? सर इससे हम सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करते हैं। बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करते हैं, और जो इसकी क्रेडिट साइड है उधर रेवेन्यू रिसीट्स और डेबिट साइड पे रेवेन्यू पेमेंट्स आती हैं। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स को हम एज अ इनकम ट्रीट करते हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स को हम एज अ एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट बेटा कैपिटल फंड क्या होता है? बेटे कैपिटल फंड होता है जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसे हम कैपिटल फंड बोलते हैं। बेटा जो डिफरेंस होता है एसेट्स और लाइबिलिटी का उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। बेटे सरप्लस क्या होता है? सर जब इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो तो सरप्लस होता है, और जब बेटा एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम हो तो डेफिसिट होता है। बेटे जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम कम हो तो डेफिसिट होता है, जब बेटा इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो तो क्या होता है? सरप्लस होता है। तो अब बेटा मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है,
कल मैंने आपसे ये सुनने हैं, हर कीमत पे सुनने हैं, नहीं आते होंगे अगले दिन यही काम दे दूंगा। ठीक है। अब बेटा मैं आपके लिए ना स्टैट्स के नोट्स का बंदोबस्त करता हूँ अभी, वो मैं आपको पहला चैप्टर भेजता हूँ। स्टैट्स की बुक है। वो क्या है बेटा? चलो, नदीम अख्तर सिद्दीकी वाली है बेटा।